चलिए, आज का हमारा प्रोजेक्ट वर्क है सब्जी मंडी। ठीक है। और लिखा ही है फास्ट वर्क, यानी कि जब हमें सब्जी मंडी में काम करना हो तो कैसे हम वाउचर रिकॉर्ड फटाफट करते जाएं, और वो भी एक व्यवस्थित क्रम में। तो सब्जी मंडी में आज जो हम बात कर रहे हैं उसमें लहसुन, प्याज, है ना, आलू, इसकी हम बात कर रहे हैं, ना कि बाकी कच्ची सब्जी, भिंडी, गिलकी, है ना, पालक, उनकी बात कर रहे हैं, है ना? तो इसमें जो व्यापारी है उसकी डिमांड क्या है? तो व्यापारी चाहता है कि मुझे कहाँ कहाँ से मैं परचेज करता हूँ, किन किन पार्टियों से लेता हूँ, तो पार्टी वाइज एक तो पूरा डिटेल मिल जाए कि किस पार्टी से हमने कितना माल लिया। इसी के साथ कौन कौन से प्रोडक्ट हमने लिए हैं, जैसे आलू लिया तो आलू टोटल कितना लिया है, प्याज लिया तो टोटल प्याज हमारे पास कितना है, लहसुन है तो लहसुन हमारे पास टोटल कितना है। यानी पार्टी वाइज भी डिटेल चाहिए और आइटम के आधार पर भी हमें रिपोर्ट चाहिए। दूसरा इसमें कि जब हम वाउच एंट्री कर रहे हो तो वाउच एंट्री कब करना है? जब हमारी बोली लग रही है उसी समय, हमने जैसे माल खरीदा उसी समय उस बोली में उसका वाउचर हमने जनरेट कर करके देना है। परचेस के समय भी फास्ट चाहिए, और सेलिंग के समय जब वो सेल कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं वो ठेले वाले को माल बेच रहे होंगे, तो उस समय कई परचेस करने वाले होते हैं। यानी हम यदि सेल कर रहे हैं, सामने वाला हमसे परचेस करेगा, तो कई लोग परचेस करने वाले होते हैं। और उस परचेस के दौरान हर का हमें एक बिलिंग जनरेट करके देना है, जब बोली लग रही है उसी ड्यूरेशन में, उतनी ही समय में, और वो वेल करना है। उसमें कुछ समस्याएं भी है, जैसे एक भारत क्षमता का मामला आता है। जब आप आलू को किसी बैग में, बोरे में भरेंगे तो तकरीबन 55 किलो के समथिंग बैठता है। वहीं आप लहसुन भरते हैं तो तकरीबन 40 से 45 का मामला आता है। प्याज भरते हैं तो वही 45 से 50 के समथिंग बैठता है। प्याज का वजन ज़्यादा है, लहसुन का वजन कम है, आलू का इनसे भी ज़्यादा है। तो उस मैकेनिज्म को भी हमें देखना है। ठीक है। तो इन सभी के लिए पहले हमने जो पीपीटी तैयार किया उसको हम एक बार ओरल देख लें, इसके बाद इस कार्यप्रणाली को करके देखेंगे। सबसे पहले क्या चाहिए? फास्ट वर्क, परचेस का और सेल का। लिस्ट में हमें चाहिए आइटम वाइज लिस्ट, सेल की और परचेस की। आइटम वाइज, पार्टी वाइज डिटेल भी हमें चाहिए हर आइटम का, कि किससे कितना हमने परचेस किया और किससे कितना सेल किया। ठीक है। आइटम हमारे हो गया आलू, प्याज, लहसुन और अदर, और भी कोई हो सकता है। इसमें लगने वाला चार्ज, लेबर चार्ज भी है, मार्केट फीस भी है, और राउंड ऑफ भी ऑटोमेटिक हो जाए, वो भी इसमें करना है। अब इसके लिए पहले प्रोसीजर क्या होता है? तो हम पहला प्रोसीजर, अभी तक जो परचेस अकाउंट हमने बनाया था, हमने ओनली परचेस किया। अब हम क्या करेंगे कि जो परचेस बनाएंगे वो आइटम के अकॉर्डिंग बनाएंगे। जैसे आलू परचेस, तो परचेस जब आलू करेंगे तो उसको आइटम में आलू में ले जाएंगे, सभी का है परचेस अकाउंट, लेकिन आइटम वाइज हमें लिस्ट चाहिए, तो हमने आइटम वाइज लेजर बना लेना है। कई का परचेस का, अभी तक एक ही परचेस बना रहे थे, एक परचेस है नहीं, ऐसे देखा है दो परचेस, परचेस जीएसटी और ओनली परचेस। तो नॉन जीएसटी को हम परचेस में रखेंगे और जीएसटी को परचेस जीएसटी के अंदर रखेंगे। तो इसी प्रकार यहाँ आइटम के आधार पर आपको लेजर बना लेना है, परचेस में भी और सेल में भी। सेल के आलू सेल, प्याज सेल, लहसुन सेल, जो जो हमने सेल किया, अदर है तो वो। इसके बाद पार्टी के भी लेजर हम मल्टी क्रिएशन कर सकते हैं। जैसे हम सन्ड्री क्रिएटर हमारे सेलेक्टेड हैं, यदि नया बनता है तो तुरंत हम क्रिएट कर लेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो एक से अधिक हम यहाँ पर मल्टी लेजर बना लेंगे, सन्ड्री डेटर्स के और सन्ड्री क्रिएटर्स के। ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं। इसी के साथ हमें आइटम का निर्धारण भी करना है। जैसे प्याज कितने भारत क्षमता है, तो बोले प्याज का 50 किलो का भारत क्षमता हमारा है। प्याज में भी कैटेगरी यदि है तो कैटेगरी भी हम डिफाइन करें। अभी तक हमने ग्रुप पढ़ा, यहाँ पर कैटेगरी भी आप डिफाइन कर सकते हैं। नासिक का है, नेफेड का है, या और भी कोई का प्याज है तो आप उसकी कैटेगरी दर्शा सकते हैं। यूनिट में हम बनाएंगे बैग, अल्टरनेट यूनिट में केजी। ठीक है। तो इस मैकेनिज्म पर हम काम करेंगे, है ना। यहाँ पर एक ऑप्शन सेट डिफॉल्ट अकाउंटिंग अलोकेशन, बहुत अच्छा ऑप्शन ये होता है। यानी एक आइटम का बनाया बाय डिफॉल्ट, बाकी सभी पर इसको लागू कर सकते हैं।
यानी हमें ये सेटिंग, हमें कुछ बेसिक सेटिंग है जो हमें सिर्फ प्याज पे लागू करना है, बाय डिफ़ॉल्ट हम सभी पे कर लेंगे। यानी हमने स्टॉक आइटम में क्रिएट किया प्याज, और इसके लिए हम बाय डिफ़ॉल्ट अकाउंटिंग करेंगे सेल की और परचेज की। तो ये बाकी सभी प्रोडक्ट के लिए हो जाएगा। तो ये हम सेट अकाउंटिंग, सेट डिफ़ॉल्ट अकाउंटिंग जो ऑप्शन यस करेंगे उससे हमें मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार हमने यहाँ पर आलू का किया है। ठीक है, और लहसुन का हमने किया बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग लहसुन और सॉरी सेल और परचेज की। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे बनाएंगे क्लास। ठीक है, जो अभी तक हम बनाते आए हैं, तो क्लास वर्क यहाँ पर लेंगे। और इसमें एक अच्छा ऑप्शन जो अभी तक हमने इसको नो किया था, ओवरराइड पैरामीटर्स। इस ओवरराइड पैरामीटर से बाय डिफ़ॉल्ट हम सभी आइटम्स के लिए इसको निर्धारित कर पाएंगे। इसी प्रकार हम एक क्लास बना लेंगे सेल्स की। सेल्स पर लगने वाला लेबर चार्ज, मार्केट फीस और राउंड ऑफ। परचेस में यदि ये चीज़ें हैं तो हम परचेस में लगा देंगे लेबर चार्ज, राउंड ऑफ। और यदि किसी का कमीशन है तो कमीशन, कमीशन सेल्स में भी होता है, परचेस में भी होता है कुछ मामलों में। कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि वो परचेस में नहीं देते हैं, सेल्स में देते हैं कि अच्छे भाव में बिक जाए, क्योंकि परचेस वो किसान से कर रहे हैं और सेल किसी व्यापारी को कर रहे हैं। तो वहां पर यदि कमीशन है तो कमीशन एक अंडर ग्रुप आप यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्लास रहेगी। इसके बाद हम यहाँ पर परचेज कर पाएंगे और सेल कर पाएंगे। चलिए, तो इस पूरे मैकेनिज्म को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, कंपनी क्रिएशन से लेकर के। कंपनी का नाम हम इसमें डाल देते हैं सब्जी मंडी। सबसे पहले मल्टी आइटम बना लेते हैं हम। चार्ट ऑफ अकाउंट के अंतर्गत स्टॉक ग्रुप हमने साइज में नहीं बनाया है, पहले मल्टी लेजर बनाए गए, स्टॉक आइटम नहीं बनाए गए, तो लेजर हम बना लेते हैं। ये क्या हुआ, लेजर के अंतर्गत अल्ट प्लस एच प्रेस करेंगे, मल्टी क्रिएशन। और पहले हम बना रहे हैं परचेज का, तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे परचेज। और परचेज कहाँ कहाँ से, सॉरी क्या क्या करते हैं वो हम कर देंगे। आलू, अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट, ओपनिंग नहीं है। प्याज, परचेज अकाउंट। लहसुन, ये भी अंडर ग्रुप परचेज। इसके अलावा कोई अदर आइटम आप लेते हैं, अदर परचेज। ठीक है, तो ये परचेज के हमारे आइटम वाइज लेजर तैयार हो गए। इसी प्रकार फिर से अल्ट प्लस एच प्रेस करेंगे, मल्टी क्रिएशन में चले जाएंगे, और अब हम लेजर बना लेंगे सेल्स के। सेल्स में भी वही आलू, आलू सेल्स आप डिफाइन कर सकते हो, आलू परचेज, आलू सेल्स ऐसा कर सकते हो, है ना। प्याज और लहसुन, अदर, अदर सेल कीवर्ड यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब परचेस और सेल करेंगे तो वहाँ वैसे तो परचेस में परचेस ही आता है, ये हमने ले लेंगे। ठीक है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे, तो ये हमारे लेजर क्रिएट हो गए हैं। इसके बाद ये हमारा लहसुन प्याज का हो गया, सॉरी आइटम हो गया हमारे सेल और परचेज का मल्टी क्रिएशन। नेक्स्ट हमें सन्ड्री डेटर्स और क्रेडिटर्स के लेजर बनाने हैं, तो वो हम बना लेते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट के अंतर्गत लेजर के अंतर्गत ही जाएंगे, अल्ट प्लस एच प्रेस करेंगे, मल्टी क्रिएशन, सन्ड्री क्रेडिटर्स को ले लेते हैं। ठीक है, माना कि
जे जे ट्रेड से हम इसके आगे सी आर लगा देना, ज़्यादा अच्छा रहेगा, पकड़ में आ जाएगा तुरंत। जे जे प्राइवेट लिमिटेड पीवीटी कर दिया हमने। सन्ड्री क्रेडिटर है ये, ओपनिंग बैलेंस नहीं है, यदि कोई है पहले से तो वो डाल देंगे। कई मामले होते हैं कि नए, जब अब फिनेंशियल ईयर चेंज हो रहा है, 1 अप्रैल से फिर से व्यापार शुरू कर रहे हैं, तो फिर ओपनिंग बैलेंस चढ़ा के चलना पड़ता है। ठीक है, तो पिछला जो भी क्लोजिंग था वो इस वर्ष का ओपनिंग हो जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। और भी हम कोई ले लेते हैं। गुजराती प्राइवेट लिमिटेड डाल देते हैं, सी आर, सन्ड्री क्रेडिटर्स। ये दो हमने बना लिए, इससे अधिक और भी हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। जैसे एक हमारा सन्ड्री क्रेडिटर हो सकता है किसान से हमने लिया, अब किसान का हम यहाँ कहाँ बार बार उसके नाम बनाएंगे, तो उसका डिस्क्रिप्शन जो रहेगा वहाँ हम डाल देंगे। बाकी नॉर्मली हमने किसान सी आर हमने डाल दिया, ये हम डालेंगे सन्ड्री क्रेडिटर। यहाँ से हम माल खरीदते हैं, ठीक है। बेचते किसे हैं वो हम यहाँ पर मल्टी क्रिएशन में सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। सन्ड्री डेटर्स में हिंद प्राइवेट लिमिटेड, इसके आगे वही एस आर लगा देंगे ताकि पता चल जाए। हिंदी हो गया, डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स एस डी भी लगा सकते, जो भी लगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने मल्टी लेजर क्रिएट करें सन्ड्री डेटर्स के और सन्ड्री क्रिएटर्स के। ये हमारा मल्टी क्रिएशन का काम हो गया सबसे फर्स्ट। इसके बाद अगला स्टेप हमें आइटम बनाना है, और आइटम में एक तो हमें नेट अल्टरनेटिव यूनिट पेग और केजी डिफाइन करना है, ताकि यहाँ से उस आइटम का अल्टरनेटिव यूनिट ऑटोमेटिक ही चेंज हो जाए, ठीक है। तो हमने प्याज 50 किलो का ही, 50 किलो ही आता है प्याज, मैं आपसे पूछ रहा हूँ जब सेल करते हैं तो सामने वाला किस मापक से लेता है तुलाई के समय, रहता है। कितने का तोलते तुम? अच्छा, जो भारत कम ज़्यादा नहीं करते हैं, हम 50 का मान लेते हैं, ठीक है। सही तरीका तो हमें 50 का मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्रिएट में जाएंगे और स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे, प्याज 50 किलो, ठीक है। अंडर ग्रुप का डिफाइन किया गया क्या, अंडर ग्रुप को तो इसमें प्राइमरी रख दिया है, तो प्याज को प्याज भी रख लेंगे, सारे आइटम्स हमें मिल जाएंगे, लेकिन कैटेगरी आप उसकी डिफाइन कर सकते हैं, जो भी कैटेगरी उसकी हो। तो अल्टर सी से सारे प्याज को प्याज में रख लेंगे और क्वांटिटी भी एडेड यस करेंगे, जीएसटी का कोई मामला नहीं है। कैटेगरी यहाँ पे नहीं आता है तो आप F12 प्रेस करेंगे। F12 प्रेस करने के बाद यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम, इस ऑप्शन को यस कर देंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे, और यहाँ पर आप कैटेगरी डिफाइन कर सकते हैं। यदि ए कैटेगरी बी कैटेगरी ऐसा है तो वो, या फिर उसका पर्टिकुलर नाम दिया आपने, नासिक का है, नेफिट का है ना, या अदर और भी जो भी आता है वो। अभी एबीसी दे दे चलेगा, है ना। तो ए डिफाइन कर देते हैं हम, ए कैटेगरी को हमने डिफाइन कर दिया, है ना। अल्टरनेटिव यूनिट, अल्टरनेटिव यूनिट में सबसे पहले प्राइमरी यूनिट हमने रखी है बैग और सेकेंडरी यूनिट रखी है केजी। तो हम यहाँ पर बना लेंगे बैग, बैग बैग से मिल जाएगा इसमें, और सेकेंडरी अल्टरनेटिव यूनिट है केजी, किलोग्राम, ये हम ले लेंगे, ठीक है। कितना केजी,
50 किलो यानी एक बैग, ठीक है। इसमें बिल ऑफ मटेरियल का कोई यूज़ नहीं है। इसी के साथ लेकिन एक ऑप्शन यहाँ पर आपको इनेबल करना है, F12 प्रेस करके से डिफ़ॉल्ट अकाउंटिंग अलोकेशन फॉर स्टॉक आइटम, यानी हम इसके लिए पर्टिकुलर डिफ़ॉल्ट अकाउंटिंग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो F12 प्रेस करना है यहीं पर, और से डिफ़ॉल्ट इनवॉइस मोड के लिए है ये, है ना, वहीं पे चलेगा, तो हम इनवॉइस मोड पर लेंगे। से डिफ़ॉल्ट अकाउंटिंग अलोकेशन फॉर स्टॉक आइटम यस कर देंगे। ये जब आप इस ऑप्शन को यस करेंगे तो यहाँ पर ये एक्टिवेट हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट लेजर इनवॉइसिंग। इस ऑप्शन को फिर से यस करना है। यस करेंगे तो डिफ़ॉल्ट अलोकेशन पूछेगा, यानी प्याज का क्या करते हैं, तो प्याज हम सेल करते हैं और परचेज करते हैं, इसके अलावा कोई नहीं करते। तो इसमें क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट आपको अकाउंटिंग मिल जाएगी किसकी, प्याज सेल, पहले सेल से आया है, और दूसरा कितना करते हैं 100% सेल। प्याज, क्या प्याज ही लिया ना, हाँ प्याज परचेज। अब देखो परचेज डिफाइन नहीं हुआ क्योंकि हमने वहाँ पे लिखा नहीं था, सेल में लिख दिया था हमने, तो ज़्यादा अच्छा है कि आप लिख करके चलें, ठीक है। ये हमने सेट कर दिया है, तो डिफ़ॉल्ट अकाउंटिंग इसके लिए लागू हो गई सेल और परचेज की। प्याज के बाद आलू, आलू का हमने कहा 65 kg, है ना। 65 kg हम इसलिए कह रहे, नहीं सॉरी 65 नहीं, 55 kg, 55 kg यानी एक बैग में 55 किलो ही आता है। इसको परचेस किया है एक दो बार हमने, इसलिए मालूम है कि हाँ 55 का ही भर्ती है इसकी। इसमें भी हम सेट डिफ़ॉल्ट इनवॉइस को यस करेंगे, और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सेट कर देंगे आलू सेल्स और आलू परचेस, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। इसमें हमारा आइटम अंडर ग्रुप आ जाएगा आलू, तो जो भी आलू आपने यदि कैटेगरी उसका डिफाइन किया है तो सारे आलू आलू ग्रुप में आ जाएंगे, ठीक है। कैटेगरी ए कैटेगरी का ही है, यूनिट, इसमें भी बैग और केजी, कितने केजी, 55 kg का एक बैग, ठीक है। इसके लिए हमने यूनिट दूसरा चेंज कर दिया, ठीक है। आलू हो गया, प्याज हो गया, लहसुन, लहसुन की भर्ती 40 kg। अल्टरनेटिव सेट सॉरी सेट डिफ़ॉल्ट मॉडिफिकेशन, डिफ़ॉल्ट लेजर है, मॉडिफिकेशन नहीं है, यस करेंगे। और इसके लिए डाल देंगे हम लहसुन सेल्स और लहसुन परचेस, ठीक है। कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे, इसको लहसुन में रखेंगे। कैटेगरी हमने फिलहाल इसकी भी एक कैटेगरी में रखा है इसको, और प्राइमरी बैग, अल्टरनेटिव केजी, कितने किलो, 40 किलो एक बैग, ठीक है। कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे। अब अदर का तो हम मापक क्षमता नहीं कह सकते हैं क्या है, लेकिन जो भी आप बना के चलें कि क्या आइटम आता है उसके हिसाब से आप उस, या तो आइटम ले लीजिए, अदर में कभी कभार ही ऐसा कोई डालते हैं तो आप उसको सेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमने आइटम के आइटम क्रिएट कर लिए हैं, ठीक है। चलिए अगला मैकेनिज्म क्या है, अगला है हमारा क्लास। हमें एक क्लास तैयार करना है, और क्लास है हमारी परचेस की। जब हम परचेस कर रहे हैं तो इसमें लग रहा है लेबर चार्ज और एक राउंड ऑफ, ठीक है ना। इसके अलावा यदि कोई एक्स्ट्रा खर्च हैं तो वो आप डाल देंगे। चलिए तो हम एक क्लास बना लेते हैं। क्लास बनाने के लिए हम अल्टर में जाएंगे, वाउचर टाइप में जाएंगे, ठीक है। वाउचर टाइप के अंतर्गत यहाँ परचेज का चूंकि हम क्लास बना रहे हैं तो सेलेक्ट करना है हमें परचेज, और सीधे सीधे हम चले जाते हैं नेम ऑफ क्लास पर, और क्लास का नाम देते हैं परचेज। क्लास ज़्यादा ठीक है कि हम अब जीएसटी तो यहाँ पे देंगे नहीं, परचेज क्लास लिख देते हैं, परचेज क्लास,
क्योंकि ओनली आलू परचेज, प्याज परचेज ऐसा ना दे करके, ऐसे तो कितने आइटम देंगे, तो हमने परचेज क्लास दे दी क्योंकि हम सारे आइटम उसी से परचेज करने चाह रहे हैं। इंक्लूड में हम रख देंगे बैंक से हम परचेज करते हैं, सन्ड्री एक कैश इन हैंड और सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है, एंटर करेंगे। नेम ऑफ लेजर में कोई भी एक लेजर आपको ले लेना क्लास में, जैसे हमने लिया आलू। ठीक है, तो इस आइटम का हम लेना चाह रहे हैं क्योंकि परचेज है। लेकिन अब चूंकि हमने पहले तो क्या किया था, पहले जब क्लास बनाते हैं बाई डिफॉल्ट परचेज लिया था, लेकिन अब अलग अलग परचेज लेजर बनाए, आलू का अलग, प्याज का अलग। ठीक है, तो पहले एक ही परचेज था तो बाई डिफॉल्ट लेजर परचेज आ रहा था, लेकिन अब अलग अलग है, तो हम यहाँ पर दे देंगे ओवरराइट यूजिंग आइटम डिफॉल्ट। आइटम के अकॉर्डिंग हमने बनाया है, आइटम है हमारा आलू, लेकिन असल में ये आलू नहीं है, ये एक परचेज लेजर है, क्योंकि उसका अंडर ग्रुप तो परचेज है। मतलब कि टैली को ये बात समझ में कैसे आ रहा है, उसके अंडर ग्रुप परचेज से, तो आलू परचेज लेजर है, इसके साथ में परचेज लगा लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। यहाँ आपको कर देना है इसको ओवरराइट पैरामीटर को यस। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट बाकी पर लागू हो जाएगा। अब इसमें हमारा क्या है, तो जब हम परचेस कर रहे हैं, जिस पार्टी से कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि भाई आपसे हमने परचेस किया, तो जो लेबर चार्ज है वो हम आपसे लेंगे। यानी अभी हमारा माल हुआ नहीं, मंडी में जब जाते हैं तो जो व्यापारी खरीदता है, किसान से भी जब भी खरीदता है, तो लेबर चार्ज किसान का रहता है तब तक जब तक कि वो तुल ना जाए। जैसे तुलावटी पे जा गया, उसके बाद वो आइटम हो गया व्यापारी का, तो उसके बाद जितने भी तमाम खर्चे हैं वो सब व्यापारी के हैं। तो तुलने तक का जो लेबर चार्ज है, जिसको तुलावटी बहुत सारे तुलावटी पर्ची बोलते हैं, तो वहाँ तक का जो चार्ज है वो सामने वाले से लेना है। तो यहाँ पर हम पहले तो लगा देते हैं लेबर चार्ज। अब ये लेबर चार्ज हमारा किसके ऊपर है, ट्रेडिंग के ऊपर, हम ट्रेड कर रहे हैं माल परचेज सेल की, तो ये हमारा जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चर में डायरेक्ट ही है, इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम इसको ले लेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर डिफाइन करना है यूज़र के ऊपर कि कितना लग रहा है। ठीक है ना, या एक ऑप्शन इसमें शायद बाय डिफ़ॉल्ट का भी हो सकता है, बेस्ड ऑन क्वांटिटी है, क्योंकि हमें डिफाइन नहीं करना है, जितने भी उनके बैग है उनके ऊपर लग रहा है कितने बैग, तो वो ऑटोमेटिक आ जाए, हर बैग का तुलावटी लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेस्ड ऑन क्वांटिटी लेंगे, क्योंकि कितने बैग है वो क्वांटिटी में कवर हो गया, तो हर क्वांटिटी के ऊपर लग रहा है, तो हर क्वांटिटी के ऊपर कितना लग रहा है, 3 रुपये 25 पैसे, तो -3 रुपये और 25 पैसे डालना है। माइनस क्यों डालना है, क्योंकि हम जब परचेज करेंगे तो बिल परचेज का फट रहा है, लेकिन लिया कैसे जा रहा है पैसा, उस सामने वाले व्यक्ति से जिसको पैसा हमें देना है, तो हम उस अमाउंट में से जो हमारा लेबर चार्ज है वो माइनस करके और फिर देंगे, तो उसमें से ये ऑटोमेटिकली माइनस कर देगा, इसलिए हम क्या लगा रहे हैं इसमें, माइनस लगा रहे हैं। ठीक है, एंटर करेंगे। राउंडिंग मेथड यदि है तो नॉर्मल राउंडिंग, 1 का राउंडिंग इसमें ये ले ले। ठीक है, इसके बाद एक लेबर है, लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ रहती है यहाँ पर, राउंड ऑफ तो है ही, एक और चीज़ रहती है कि जो व्यापारी आ रहा है, व्यापारी में यदि किसान है, व्यापारी खुद है तो बट कट्टे लेके आता, भरे भराए लेके आता है, लेकिन जो किसान है वो बैग में भर के लाए, बैग है ना जो बोरी हम बोलते हैं, उस बोरी में अनाज भर के, अनाज सॉरी अनाज गलत बोल दिया, उसमें वो लहसुन प्याज या आलू लेके आया है, लेकिन लाते समय कई मामले ऐसे होते हैं कि उनके बोरे फट जाते हैं, तो तुलावटी भी आ गया है, मंडी हो गई है, अब वो जो बोरी है वो कहाँ लेने जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो हमसे ही बोरी ले लेता है, हमसे मीन सेंस जो व्यापारी है। ठीक है, तो हम एक ऑप्शन इस पे बना के रखें कि यदि इसने बोरी हमसे लिया है तो वो हम यहाँ पे काउंट कर दें, उसका अमाउंट जितना भी है उतना हम उसमें काउंट कर दें, तो हम बेग चार्ज इसको कह सकते हैं। तो अल्ट सी से हम यहाँ पे डाल देंगे बेग चार्ज, ना लिख करके ओनली बेग सेल आप कर सकते हैं इसको, बेग दिया या सेल, हमने उसको बेचा ही है कहीं ना कहीं, ये हमारी हो जाएगी इनडायरेक्ट इनकम। या इसको बैग को आप सेल्स में भी डाल सकते हैं, क्योंकि आपने बेचा है इसको, पर वो सेल्स लेगा नहीं यहाँ पे, तो इनडायरेक्ट इनकम कह सकते हैं, है ना। जब आप परचेस करेंगे तो एक्सपेंसेस डाल सकते हैं या परचेस कर लेना,
है ना। वैसे ये इनडायरेक्ट इनकम ना होकर के, क्योंकि हम परचेज भी तो करेंगे, कहीं से हम भी तो लेके आएंगे। इसका अंडर ग्रुप देखते हैं, सेल्स लेता है कि नहीं लेता है, ले लेगा, नहीं, नथिंग सेलेक्ट, परचेस है ना, क्योंकि ये परचेस में वो सेल कैसे लेगा। इनडायरेक्ट इनकम ही डाल देते हैं इसको, ठीक है। किसके ऊपर है ये डिफाइन, तो ये यूज़र के ऊपर डिफाइन है, कितने लिया पता नहीं, तो जो भी ले उस समय उसको हम माइनस करके और डाल देंगे, ठीक है। ये ऑप्शन में रखा है हमने, ताकि यदि ले, जरूरी नहीं कि ले, नहीं लेगा तो हम एंटर कर देंगे, क्योंकि हमने क्या दिया है इसको, यूज़र डिफाइन। राउंड ऑफ ऑटोमेटिक हो जाए तो हम एक लेजर बना लेंगे राउंड ऑफ का, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल देते हैं इसको, और इसको हम रखेंगे एज अ टोटल अमाउंट राउंडिंग नॉर्मल 1, ठीक। तो ये हमने यहाँ पर क्लास बना लिया है, ये बनाया हमने परचेज का क्लास, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। इसी प्रकार क्लास बना लेनी है हमें सेल्स की भी, सेल्स में जाएंगे और सेल्स क्लास में चले जाते हैं सीधे सीधे, सेल्स क्लास हम डिफाइन करेंगे, इंक्लूड रखेंगे बैंक से बेचते हैं, केस और सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। एंटर करें, क्या सेल कर रहे हैं, तो हमने एक ही बना लेंगे आलू का, ओवरराइट यूजिंग आइटम डिफॉल्ट यस करेंगे, और इसमें हमारा लेबर चार्ज लग रहा है, चूंकि ये सेल्स के ऊपर ही लग रहा है ना, बेचने पे वैसे लेबर चार्ज बहुत कम इस मामले में, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस तो हमारा रहता ही है ना, तो इसको भी हम कर देंगे बेस्ड ऑन क्वांटिटी, ठीक है। जो टूल आउट यानी हेमाली है, लेबर ना करके हेमाली कह सकते हैं, कि अपने गोडाउन से हमने जिसको भी सेल किया उसकी गाड़ी में डालने तक का, या फिर कहीं और ले जा रहे हैं तो फिर वो एक और लगेगा आपका भाड़ा, ट्रांसपोर्टेशन लग जाता है ना। इसमें एक और रहता है कि कमीशन, यदि कमीशन एजेंट को आपको दिया है तो वो भी हमारा हो सकता है, ठीक है ना। तो ये बेस्ड ऑन क्वांटिटी कितना लगता है लेबर चार्ज, तो हम इसको मान के चलते हैं कि प्रति बोरे वही 3 रुपये के मान लेते हैं, राउंडिंग हो तो नॉर्मल का, ठीक है। लेबर के साथ में यदि कमीशन है तो आप एक लेजर यहाँ पे कमीशन का बना लेना, फिलहाल हम इसमें ले लेते हैं राउंड ऑफ, सेल्स में और कुछ भी है तो वो देख लेते हैं एक बार। ये परचेस की क्लास हो गई, मार्केट फीस इसमें है, देखो ये छूट रहा था, मार्केट फीस इसमें क्या लगता है, तो यूज़र डिफाइन इसमें किया गया है। वैसे मार्केट फीस प्रति बोरा 1 रुपये के समथिंग मान के चलिए, तो राउंड ऑफ के पहले मार्केट फीस लेना है, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और इसको यूज़र डिफाइन कर सकते हैं, बेस ऑन वैल्यू कर सकते हैं, यदि प्रति बोरे के ऊपर है तो बेस ऑन वैल्यू कर देना, और अभी डिफाइन नहीं है तो यूज़र डिफाइन कर देना, और इसके बाद ले लेंगे हम राउंड ऑफ, ठीक है, एज ए टोटल अमाउंट राउंडिंग नॉर्मल 1। इसके अलावा दो ऑप्शन इसमें और भी होते हैं, डाउन और अपर, अपर में ऊपर की ओर लेगा और डाउन में नीचे करेगा। नॉर्मल में जो भी स्थिति होगी 50 पैसे से ऊपर है तो इधर जोड़ देगा, 50 से कम है तो माइनस कर देगा, है ना। तो हमने नॉर्मल राउंडिंग इसमें सेलेक्ट किया, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये हमारी क्लास यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, और अब हम परचेज कर सकते हैं आइटम, ठीक है। जहाँ से परचेज करेंगे देखते हैं इसका प्रैक्टिकली, वाउचर में जाएंगे और परचेज में क्लास को सिलेक्ट करेंगे, क्लास को सिलेक्ट किया, पार्टी यहाँ पे आ रहा है, तो ये गुजराती प्राइवेट लिमिटेड क्रेडिटर्स हमने माल खरीदा, आइटम क्या क्या खरीदा, आलू 55 kg, कितने खरीदे, अब वो डिफाइन नहीं कि कितने कट्टे खरीदे, कितने बैग खरीदे, माना कि आपने 100 बैग खरीदे तो 100 और ये बैग में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। नहीं तो यदि ये क्विंटल खरीदा है, केजी खरीदा है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो 1000
आगे डाल देना केजी। ठीक है, तो ऑटोमेटिक ही वो बैग में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऐसा जरूर तो है नहीं कि फिक्स केजी ही आए। आपने खरीदा 2000 क्विंटल और 10 किलो, है ना, पर हमने डेसिमल पॉइंट नहीं दिया है। इसमें हम डेसिमल पॉइंट दे देंगे तो वो पॉइंट को केजी में ले लेगा, कितना कम आ रहा है ना, क्विंटल और केजी। हालांकि क्विंटल इसमें लिया ही नहीं है हमने, तो वो बात ही नहीं बनेगी यहाँ पर यदि कहीं पर क्विंटल का भी ऑप्शन है तो वो भी आप डाल सकते हैं, वो आगे हम अनाज मंडी में समझ लेंगे, इसमें भी आप बना सकते हो ऐसा। ठीक है, जब अनाज मंडी प्रोजेक्ट वर्क करेंगे। तो ये ऑटोमेटिक 36 बैग में कन्वर्ट हो गया है। रेट कितना है, तो रेट हमारा केजी का है, माना कि 20 रुपये किलो हमने खरीदा है, तो 20 रुपये डाल करके यहाँ पे टाइप कर देना केजी। तो ये केजी से इंटू करेगा और पूरा अमाउंट यहाँ पर निकाल करके बता देगा। अब चूंकि यहाँ पर लेबर चार्ज इस पे लगा, बेग के ऊपर लगा है ना, तो 36 बेग का इसने माइनस कर दिया है। आप चाहो तो इसका इंटू करके वो देख सकते हो 117 रुपये, जो कि हमारे बिल में से माइनस हो गया। 40,000 का था, इसमें से माइनस हो गया है। ठीक, यानी हमें जो पैसा देना है उसमें हम क्या काट लेंगे, लेबर चार्ज। ठीक है, तो ये हमारा पहला आइटम। दूसरा आइटम, माना कि उसी से हमने लहसुन भी खरीदा है। कितने कट्टे हैं, 100 बैग है। ठीक है, तो 4000 केजी यहाँ पे हो गया है। और रेट हमारा क्या चल रहा है लहसुन का, भी बता सकते हैं भाई, किलो में 20 रुपये बराबर ही हो जाएगा। 21 रुपये भाव में लिया, माना कि यहाँ पे टाइप कर देगा केजी, क्योंकि इसकी भारक क्षमता कम है ना, अंतर आएगा ना, कोई बात नहीं। लहसुन के बाद हमने माना कि उसी से प्याज भी परचेज किए हैं 100 केजी, 2 बैग के लिए। ठीक है, भाव 25 रुपये किलो, 1000 का हो गया। ठीक है, तो अब ऑटोमेटिक ही बेस्ड ऑन लेबर चार्ज किसके ऊपर लगा, क्वांटिटी के ऊपर, और ऑटोमेटिक माइनस होकर के आ गया है 449 टोटल। ठीक, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। दूसरा परचेस हमने किया, माना कि किसान। ठीक है, तो किसान का नाम यहाँ पर नहीं पूछा, तो आप किसान पर जाइए, कंट्रोल प्लस एंटर करिए, और यहाँ पर F12 करके आप यस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ये डिस्क्रिप्शन, प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर लेजर, इसको यस कर देना। और डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन यहाँ पे नहीं मांग रहा, प्रोवाइड सप्लायर डिटेल कर देना आप यस। डिस्क्रिप्शन तो वही मांगता है ना, तो हम प्रोवाइड सप्लायर डिटेल को यस करेंगे। और किसान को जब लेंगे तो यहाँ प्रोवाइडर में आप मेलिंग नेम में, या ये सप्लायर बिल पर, यहाँ पे तो ये बाई डिफ़ॉल्ट है, तो आप मेलिंग नेम आई थिंक एडिट कर सकते हो, और किससे आपने खरीदा वो यहाँ पर नाम डाल देना। ठीक है ना, इसका नाम डाल दो, आलोक का डाल देता हूँ। आलोक प्याज भी पैदा करते हो, हाँ, आलोक परमार हड़लाए। ठीक है, इसके बाद यहाँ क्या लिया वो हम ले लेंगे। इनसे प्याज लिया, माना कि 100 बैग। ठीक है, ये रेट आ गया ऑटोमेटिक। यदि रेट कोई दूसरा भाव हुआ है तो वो यहाँ पर आप डाल देना, हो सकता है इनसे कम भाव में खरीद लिया। ठीक है, ये लहसुन भी लेके आए थे 250 कट्टे, बहुत बड़ी पार्टी है, होता होगा ना इतना, तो ज़्यादा ही होता होगा, लाए वाले तो ज़्यादा बोते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक माइनस हो गया है
1138 रुपये। ठीक है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। तो ये सारे मामले अभी तक आपने बखूबी खूब किए, लेकिन इसका अब ये प्रोसीजर में टाइमिंग लग गया है, लेकिन जब आप सेल परचेस करेंगे तब टाइम नहीं लगेगा, और उसी को हम बोलेंगे फास्ट मैकेनिज्म। तो एक बार बना के रख लिया, अब हम डेली क्या कर रहे हैं, परचेस में गए, सेल्स में गए, फटाफट सारी एंट्री हमारी हो जाएगी। यहाँ पर अब एक और बेनिफिट, डिस्प्ले के अंतर्गत जाते हैं हम और देखते हैं हमारी रिपोर्ट। रिपोर्ट में जैसे बैलेंस शीट को हम देखें, अल्ट प्लस F1 करना, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये तो सॉरी पी एंड एल में हमें दिखा देगा, या डेली रिपोर्ट में जाइए, पी एंड एल में भी नहीं जाते हम, आइटम वाइज देखना है हमें, डे बुक, तो डे बुक में तो डे बुक दिखाएगा। डे बुक में अल्ट प्लस F1 करेंगे, देखिए किस पार्टी से कितना खरीदा, तो यहाँ पर पार्टी वाइज भी आ रहा है, यानी सामने गुजराती प्राइवेट लिमिटेड से जो जो आइटम खरीदा आपने, और किसान से आपने कितना खरीदा, कितना आलू, कितना प्याज, कितना लहसुन है, तो ये पार्टी वाइज हमारा डिटेल यहाँ पर बन रहा है। एक और आप ट्रायल बैलेंस से नहीं, स्टॉक समरी में भी जा करके आप आइटम वाइज देख सकते हैं, आलू का पूरा डिटेल दिखा रहा है, ये सारा परचेस मिक्स हो जाता कब, जब हम आइटम के अकॉर्डिंग नहीं बनाते, तो हमने आइटम का इंडिविजुअली बना लिया है, तो हर आइटम का डिटेल यहाँ दे रहा है, कितने बैग हमारे पास है। ठीक है, ये अब मिक्स हो गया, दो पार्टी से अलग अलग हमने प्याज खरीदे थे, ठीक है ना, लहसुन है सॉरी, दो पार्टी से लहसुन भी खरीदे, 350 हो गया है, प्याज 102 हो गया, एक जगह 100 बैग खरीदे थे, एक जगह दो ही, तो 102 हो गया, और हर एक का रेट और वैल्यूएशन यहाँ पर पूरा डिटेल आ रहा है। इसके अलावा आप F12 यहाँ पर प्रेस करके अल्टरनेटिव यूनिट चाहते हैं तो उसको यस कर सकते हैं, सो रेट और वैल्यू आ ही रहा है, ओपनिंग बैलेंस, इन्वर्ट आउटवर्ड भी आप डिटेल चाहते हैं तो वो आप यस कर सकते हैं, और स्टॉक आइटम बाकी की हमें ज़रूरत नहीं है, ये अल्टरनेटिव यूनिट भी यहाँ पर दिखा देगा, है ना, यहाँ बैग दिखा रहा है और यहाँ पर केजी दिखा रहा है, तो F12 करके आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। स्टॉक समरी में स्टॉक दिखाएगा, ये आप प्रॉफिट एंड लॉस में P&L में जाकर के यहाँ पे आइटम वाइज देख सकते हैं, आलू प्याज लहसुन परचेज कितना है, आलू प्याज सेल हुआ ही नहीं अभी, तो सेल नहीं दिखा रहा, यदि सेल होगा, सेल का हमने रिकॉर्ड नहीं किया, सेल किया तो हर आइटम का आइटम वाइज यहाँ पे डिटेल दिखा देगा। आइटम वाइज के साथ में आप पार्टी वाइज भी देख पाएंगे इसमें, सो क्वांटिटी अल्टरनेटिव यूनिट, पार्टी वाइज के लिए कहाँ चला गया ऑप्शन हमारा, सेल भी करके देख लेना आप, वही आइटम डिस्प्ले के अंतर्गत डे बुक, ये तो P&L है हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस, डे बुक के अंतर्गत ये दिखा देता है कहाँ से कितना से, तो ये तो देख लिया था हमने, है ना। अल्ट प्लस F1 करना, तो ये दिखा देगा आइटम भी और पार्टी वाइज भी, यानी यहाँ पे पार्टी वाइज भी हम निकाल पा रहे हैं और आइटम वाइज भी निकाल रहे हैं, साथ ही साथ हमारा फास्ट वर्क है पूरा, फटाफट एंट्री करते हुए, हमें ना ही यहाँ पर लेबर चार्ज का कोई पर्टिकुलरली झंझट है, और एक्स्ट्रा हमने जो सेल में बैग वाला लिया है वो एक सेल की एंट्री करके देखेंगे, तो बैग का आप एज ए यूज़र डिफाइन किया है आपने, तो जो भी आप डालेंगे वो ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा, माइनस करके आप
डाल सकते हो उसको, ठीक है। सॉरी, परचेज के समय दिया था ना, तो आप परचेज पर डाल सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर भी आप लेना चाहें वो आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सब्जी मंडी में काम कर पाएंगे। थोड़ा बहुत कहीं कोई करेक्शन है तो वो आपको निर्धारित करना है, उसको समझना है और मॉडिफाई करके उसको नया प्रोजेक्ट तैयार कर लेना है।